नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी का अल्टीमेट हैबिट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब लेके आया हूं जो जॉर्ज एस क्लेसन की है। ये किताब ऐसी किताब है जो धन के नियम के बारे में समझाती है। आज हम सभी नौकरी पैसा सभी लोग रहते हैं और सब लोग धन कमाते हैं, लेकिन अमीर बहुत कम लोग बन पाते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो कम धन कमाने पर भी आप बहुत अमीर बन सकते हैं। इसके सिद्धांतों की अगर पालना हम सही तरीके से करें तो हम अपने अंजाम पर पहुंच सकते हैं, तब आप अमीर बन सकते हैं। और ये नियम वाकई अच्छे हैं। आप भी इनको जब देखोगे, इसको 2-3 पार्ट में बनाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा ताकि आपको यूट्यूब देखने में ज़्यादा समय नहीं लगे और कम से कम समय में ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जॉर्ज एस क्लेसन की बुक है। इसमें कुछ 7 नियम बताए गए हैं जिनका मैं अभी 1 बाय 1 अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज आपको ये इसका ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी खाली बटुए से भरे हुए बटुए की तरफ जाने का नियम है, जिसमें ये बताते हैं कि जैसे धन का नियम वैसे ही काम करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। ऊपर किसी चीज को फेंकेंगे तो नीचे आएगी, ऐसे ही धन है। धन का ये जो नियम है, 7 नियम अगर आप यूज करोगे तो आप जरूर अमीर बनोगे। ये अटल और सार्वभौमिक बताया इसमें। इन्होंने बताया है कि धन का नियम अध्ययन और समय से सीखा और सिखाया जाता है। तो जो आपने नियम पहले सीख रखे हैं और जो आगे आपको सीखने हैं, इन दोनों की जब सामंजस्य हम अध्ययन और समय से अध्ययन करेंगे और उसके लिए समय देंगे तो आप धन का नियम सीखेंगे। और धन के नियम से ही सफलता मापी जाती है। तो ये बता रहे हैं कि ये अटल और सार्वभौमिक है, तो इसमें कोई डाउट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप देखोगे, आप जब इस किताब को पढ़ोगे, इसमें एक कहानी बताई गई है, इमेजिनेशन है। बेबीलोन एक ऐसा शहर था जो वर्ल्ड में उसके हर आदमी अमीर था, ऐसा बताते हैं। तो इसमें एक कहानी बताते हैं, वहाँ बेबीलोन में कोई भी आदमी आता है तो वो बोलता है कि आपके इस बेबीलोन में बहुत पैसा है, हर आदमी पैसे वाला है, ऐसा समझते हैं। लेकिन उसी शहर का बंशीर और काबा, जो दोनों दोस्त होते हैं, बंशीर रथ बनाने वाला होता है, काबा संगीतज्ञ होता है। ये दोनों अपने फील्ड में इतने महारत हासिल किए हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी वे अमीर नहीं रहते हैं। ये हमेशा तंगी हालत में रहते हैं। इनका एक तीसरा दोस्त है अरकद। तो ये तीनों क्या करते हैं, एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो दोनों गरीब रह जाते हैं। हालांकि वो संगीत के क्षेत्र में अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाता है। और जो अरकद है वो एक उनके साथ दोस्त होता है, वो बहुत पैसे वाला बन जाता है और सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो ये बंशीर एक दिन रथ बना रहा था, उस टाइम काबा पहुंचता है, तो ये दोनों आपस में बात करते हैं कि यार देखो, हम लोग उसके साथ पढ़े हुए हैं, हमारे से ना किसी चीज में अच्छा था। हमें भी कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो साथी होता है हमारे से अच्छा नहीं रहता है किसी खेल में, किसी पढ़ने में, लेकिन वो अमीर बन जाता है। तो जो धन के नियमों को यूज करेगा वो अमीर बनेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बनेगा। तो वो क्या करते हैं कि बंशीर और काबा दोनों बात करके कि अरकद के पास चलते हैं, उससे सीखते हैं कि धन कैसे बनाया जाता है। तो जब वो अरकद के पास पहुंचते हैं तो अरकद बोलता है, हाँ क्यों नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको नियम सिखाने के लिए तैयार हूँ। वो नियम तो जो 7 नियम है वो वाकई अच्छे नियम है और आप भी उसको करोगे तो अमीर बन जाओगे। तो वो अरकद बताता है कि मैं ये नियम कहाँ से सीखा, मैं किसी मालिक का गुलाम था। जब मैं वो वहां रहता था तो एक अलगमीश नाम का एक व्यक्ति आया जो साहूकार था, जो मेरे मालिक को पैसे देता था। वो जब आता था तो उसने एक बार कुछ ताम्रपत्र लिखने के लिए काम, ये हरकत क्या करता, स्क्राइब लिखता था। तो साहूकार ने जब स्क्राइब लिखने के लिए दिए तो वो काम टाइम पर नहीं हुआ। जब उस शाम को अलगमीश वो पत्र लेने के लिए आया तो वो लिखे हुए नहीं थे। तो हरकत ने बोला, मैं सुबह तक लिख दूंगा, लेकिन अलगमीश मुझे वो धन के नियम सिखाओ जिससे आप अमीर बने हो। तो बोला, अगर आप मुझे ये बता दोगे तो मैं भी अपना वादा करता हूं कि आपको वो नियम सिखाऊंगा। ऐसे करके एक अच्छी कहानी चलती है। तो उसके बाद में अरकद सुबह तक वो काम कर देता है। अलगमीश उसको बोलता है कि आपने अपना काम पूरा किया, अब मैं भी वो नियम सिखाऊंगा। तो जब पहला नियम वो अरकद को ये सिखाया जाता है कि अपने जो आज के दिन कमा रहे हो, जो आप मंथली कमा रहे हो, उसका 10% अपने लिए यूज करो।
वो बताता है कि आप दर्जी को पैसा दे देते हो मंथली, दुकानदार को दे देते हो, सब्जी वाले को देते हो, दूध वाले को देते हो, बिजली वाले को देते हो, लेकिन अपने लिए नहीं आप 10% पैसा रखो। आप वो नहीं करते हो, इसलिए आप अमीर नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि 10% की शेविंग अपने लिए करो, और हमेशा ये एक सूत्र बोलो, मेरी आमदनी का एक हिस्सा मेरा है। एक हिस्सा कितना? 10%। आप जो भी काम करो, जैसे आप 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 रुपए रखो, 20,000 कमा रहे हो तो 2,000 रुपए को रखो, लाख रुपए कमा रहे हो तो 10,000 रुपए रखो। आप अपना 10% सेविंग अपने लिए रखो। और उसके लिए बोलता है कि धन है ना पेड़ की तरह एक बीज 10% सेविंग से उगता है। धन भी है ना, धन भी पेड़ की तरह उगता है। उसके जैसे हम पेड़ को बीज डालते हैं, पेड़ उग जाता है, वैसे ही धन 10% सेविंग वाला बीज डालेंगे तो वो पेड़ उगेगा। जितना जल्दी वो उतना ही जल्दी पेड़ बनेगा। तो आप आज से ही दोस्तों, मैं आपको भी एक सलाह देना चाहूंगा कि आप जितना भी धन कमा रहे हो उसका 10% आज से ही सेविंग करना शुरू करो। आप भी वो बीज उगाना शुरू करो ताकि आपका पेड़ जल्दी से जल्दी बने। जब वो 7 से 8 महीने तक अर्कद अपना पैसा बटुए में भरता रहता है तो उसको कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है। लेकिन जैसे 9 से 10 महीने हो जाते हैं उसके पास पैसा बढ़ने लग जाता है। फिर उसको ऐसी मानसिकता उसकी हो जाती है कि अब क्या करें पैसे का। तो वो अर्कद क्या सोचता है, बार बार उसके विचार आता है कहाँ दूं मैं इस पैसे से और क्या कमाऊं। ऐसे हमारे भी विचार आएंगे। जब हम शुरुआत में शेविंग करेंगे, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे उलझ जुल विचार आएंगे, हमें क्या करेंगे क्या करें। तो अर्कद ने क्या किया, जब अल्गिमिस 12 महीने बाद में आया तो उसने पूछा पैसा 10% सेविंग कर रहे हो अर्कद? तो बोला हाँ। उसने बड़ी तपाक से जवाब दिया। तो बोला अब उस पैसे का क्या किया? तो अर्कद बोला मैंने वो अजमर को दिया। अजमर एक ईंट बनाने वाला है, वो किसी दूसरे विदेश में जाकर वहां से कुछ डायमंड लेके आएगा। तो अल्गमिश तुरंत चिल्लाया, अरे भले आदमी, तुमने पूरा पैसा खत्म कर दिया। ईंट बनाने वाले को डायमंड का कैसे पता चलेगा? इसलिए दूसरा नियम क्या बताता है कि सलाह हमेशा उस फील्ड के जानकार से ही लेना चाहिए, जो उस फील्ड का अनुभवी आदमी है। डायमंड का काम डायमंड वाले से ही करवाना चाहिए। तो बोला कि ये तुमने सब बड़ी गलती कर दी। कई लोग क्या करते हैं, मेरे बताए अनुसार 10% सेविंग करने लग जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा पैसा नहीं बढ़ा। नहीं, आपको वो पैसा आपको वो पेड़ उगाना है। वो पेड़ कहाँ उगाना है और उसमें सलाह किससे लेनी है? अनुभवी लोगों से लेनी है। ये उनका दूसरा नियम था। तो वो क्या बताते हैं कि आपको अपने जो पैसा आपने जो 10% सेविंग किया है वो हमेशा ऐसे आदमी को नहीं देना चाहिए जो उस फील्ड का जानकार नहीं हो। तो फिर वो अगेन उस पैसे को उसने सेविंग करना स्टार्ट किया। और अब की बार वो जब 12 महीने में उसके पास पैसा हो गया तो अब की बार उसने अजगर को दिया। अजगर क्या था? एक तांबा पत्र लिखने वाला व्यक्ति था जो तांबे के पत्र खरीदता था और उस पर कुछ लिखता था। तो जब अगले 12 महीने में अल्गिमिस आया तो उसको बोला, अरे पैसे सेविंग कर रहे हो? तो बोला हाँ कर रहा हूं। बोला फिर क्या किया पैसे का? तो उसने बोला अब की बार मैंने ये पैसा अजगर को दिया तांबे के पत्र लिखने के लिए और वो मुझे महीने के महीने किराया देता है। बोला बिल्कुल ठीक। तो आप भी अपना 10% पैसा सेविंग करो और जो उसका ब्याज आता है, जो उसका मुनाफा आता है, तो उसको उसने बोला है कि वो सेविंग के बच्चों को काम पर लगाओ, उनको खाओ मत। आप जैसे ही आपको ब्याज आएगा आप तुरंत कोई नई चीज लेके आ जाएंगे, ऐसा मत करो। आप उनको इन्वेस्ट करो। ये चीजें उसने समझाने की कोशिश करी है। जब ये जो तीनों नियम उसने अच्छे से समझाए हैं पहले और दूसरे चैप्टर में, तो उसके बाद में ये क्या करता है कि एक बहुत ही बड़ा इसने कंसेप्ट समझा है सौभाग्य देवी का। तो अब हम सौभाग्य देवी का कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि सौभाग्य की देवी है जो स्थायी भला नहीं करती। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों को पुश्तैनी धंधे से या किसी अचानक पैसा मिल जाता है। तो इसमें 3 तरह के लोग हो जाते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उन पैसे को और जमा करते हैं और कंजूस बन जाते हैं और उनमें डर पैदा हो जाता है कि अगर ये पैसा खत्म हो गया तो मैं जिंदगी भर नहीं कमा पाऊंगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, खर्चीले हो जाते हैं, इच्छें इतनी डेवलप कर लेते हैं कि फिर पैसा खत्म हो जाता है। वो इच्छें इतनी हावी हो जाती है कि वो फिर जिंदगी भर बिना पैसे के रहता है। और कुछ साधारण लोग होते हैं जो अपने जो स्वर्ण मिलता है उससे अपना काम चलाते हैं और साधारण जीवन बिताते हैं। इस प्रकार सौभाग्य की देवी जो भाग्यशाली आदमी होते हैं उनको ये 3 तरह के होते हैं। बोला उनसे कभी भी आदमी का कुछ भी भला नहीं हो सकता। तो ये बताते हैं कि किस्मत, जैसे ही हमारे को किस्मत की बात याद आती है
तो सीधा जुए की टेबल दिखती है कि जुए खेलने से, ये आप लॉटरी लगाने से, इनसे कभी भी आपको किस्मत आपका भला नहीं करेगी। उसमें आप इन तीनों लोगों में आ जाओगे और आप अगेन वहीं चले जाओगे जहां से उठे थे। तो ये बोलते हैं कि किस्मत हमेशा अवसर के पीछे छुपी हुई रहती है। जैसे आप उस अवसरों के बारे में अच्छा दिया है, किस्मत के बजाय कोशिश से धन मिलता है। अगर आप लगातार किसी बिजनेस या किसी फील्ड में या किसी ऐसे काम जो आप आज कर रहे हैं उसमें आप लगातार कोशिश करेंगे तो आपकी किस्मत जगेगी, और वो कोशिश करने से ही किस्मत जगेगी, क्योंकि किस्मत के पीछे, अवसर के पीछे छुपी रहती है। किस्मत को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना सीखो। वो क्या बोलते हैं कि जैसे अवसर आते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है, कोई प्लॉट आ गया, बड़ा अच्छा प्लॉट आ गया, आपके पास पैसे नहीं थे, किसी दोस्त ने आपको बोला कि हम 2-3 लोग मिलकर इसको करते हैं। फिर क्या होता है, अचानक हमारा उस टाइम विश्वास नहीं होता है, हम उस अवसर को फायदा नहीं उठा पाते। तो ये बोलते हैं कि अवसर एक हठी देवता है, जो इंतजार करने वालों को नहीं मिलता, जो टालने वालों को नहीं मिलता, जो बिना तैयारी करने वालों को नहीं मिलता। इसमें क्या है, तेजी से काम करना पड़ता है, जल्दी निर्णय लेना होता है। और सही बात पर यह बोलता है कि जब कोई चीज सही हो रही होती है तो हमारा मन जल्दी जल्दी बदलता है और वो हमें करने नहीं देता। तो इसलिए क्या कि आप जल्दी अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं तो आपको अवसरों की पहचान करने में आपको आसानी होगी। और इस प्रकार आप अपनी इच्छा शक्ति, जो लगन है, वो आपको अमीर बनने का जो भार है वो उठा पाएगी, जिसको ऊंट, बैल, ट्रेनें, जैसे भी कोई नहीं उठा सकता, उसका भार आपकी इच्छा शक्ति उठा सकती है। इस प्रकार में पूरा का पूरा जो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बुक का, जिसमें बेबीलोन के सभी नागरिक कैसे पैसे वाले बने, इनके बारे में हम आगे से आगे चर्चा करते जाएंगे। और मैं इसके 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। तो आप आज के जो ये पूरा का पूरा मैंने बहुत ही कम समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की कोशिश की है, क्योंकि कई चीज़ें होती है जो समझाना जरूरी होता है, उसमें समय का भी थोड़ा कम ध्यान देना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे YouTube चैनल अल्टीमेट हैबिट्स को लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाकर ये जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ इनका फायदा लोगों तक पहुँचाए। मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में ये समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।